हरे कृष्णा। आज का जो विषय है, गुरु को किस परिस्थिति में त्यागा जाए। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से हो या भौतिक दृष्टि से, गुरु तो गुरु होता है। गुरु को त्यागना ये कैसा प्रश्न है। हर इंसान इस प्रश्न का उत्तर चाहता है, गुरु को किस परिस्थिति में त्यागना चाहिए। मैं आपको शास्त्रों से आधारित उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जब दैत्यराज बलि अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण सृष्टि का राजा बनने जा रहा था, तो उसी समय भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस राजा के पास आया, क्योंकि राजा बहुत दानवीर था। राजा के पास जो भी आता था उसको दान बहुत देता था, संतुष्ट, उसकी इच्छा अनुसार दान देता था। तो गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये जो ब्राह्मण का भेष बना के आया है, ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। आज मेरे शिष्य बलि को लूटने आया है। तो दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य ने बलि राजा से कहा कि हे राजन, ये तो विष्णु का रूप है, इसकी बात न सुनो, इसको कुछ मत दो। तो जो राजा था वो भगवान का असुर राज था, लेकिन उसका जो पर पिता थे प्रहलाद महाराज, उस प्रहलाद महाराज की भक्ति की जो शक्ति से जो है वो भगवान विष्णु को बहुत सम्मान करता था। असुर का राजा होकर भी विष्णु भगवान का इज्जत करता था, या जो भी उसके सामने आता था दान देने उसको देता था। तो ये तो बहुत मुश्किल पड़ गया, गुरु का आदेश पालन करे या फिर स्वयं भगवान जब आए हैं दर्शन देने, आशीर्वाद देने, तो भगवान की बात मान लिया जाए। तब उसने तुरंत ही सोच लिया, मुझे कोई परवाह नहीं है, अब मुझे नारायण मिल गए हैं। गुरु को तुरंत त्याग दिया। और यह देखकर भगवान विष्णु वामन रूप में बलि राजा से बहुत प्रसन्न हुए। 3 पग भूमि मांगा था, 3 पग भूमि दान में, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं बोला तो सर पे रखने के लिए राजा बलि ने अपना सर दान कर दिया। तो इस परिस्थिति में जब नारायण और नर दोनों समक्ष हों तो नारायण धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। यह तो था एक उदाहरण। दूसरा, अगर गुरु धर्म विरुद्ध बातें करने लग जाए, और जो धर्म शास्त्रों के विरुद्ध बातें करने लग जाए, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने लग जाए, अपने मनमाने ढंग से प्रवचन करने लग जाए, मनमाने ढंग से उपदेश देने लगे, तो ऐसे गुरु को भी नमस्कार कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं गुरु को त्यागने का। जिस प्रकार महाभारत में संपूर्ण अस्त्र विद्या, युद्ध कला सीखा अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य एक बहुत विद्वान गुरु थे, लेकिन जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में, महाभारत जिसे आप सब जानते हैं, उस समय अधर्म का साथ दिया द्रोणाचार्य गुरु ने। और अर्जुन और कौरव के बीच में लड़ाई था, पांडव और कौरव के बीच में। तो अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे। जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ धर्म है। तो अर्जुन ने तुरंत ही अधर्म का साथ देने वाला गुरु को त्याग दिया। और उसी समय से श्रीमद् भगवद गीता में
अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने तुरंत अधर्म का साथ देने वाला द्रोणाचार्य गुरु को त्याग दिया और साक्षात भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ दिया और उस धर्म युद्ध में अर्जुन विजयी हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समाज में गुरु जो है, जो मीठी और चापलूसी चटपटी बातें करता है, ऐसे गुरु को जो है नमस्कार करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्योंकि गुरु के मुख से केवल वही शब्द निकलना चाहिए जो धर्म और अधर्म के अंतर को जानता हो और जो धर्मपरायण बातें करता हो। ऐसे गुरु को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे गुरु को विनम्र होकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भगवान की महिमा को जानने के लिए। तो आज का जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है। गुरु और शिष्य का बीच का जो फासला है वो बहुत ही प्रेमदायक होता है और बहुत ही भयानक होता है। यह आपको डिसाइड करना है। हरे कृष्णा।